बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुखपुर। गांव बहुत सुंदर था, लेकिन इस साल कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेतों की मिट्टी फट चुकी थी, तालाब सूख गए थे और पेड़ों के पत्ते मुरझाने लगे थे। हर सुबह किसान आसमान की ओर उम्मीद से देखते, लेकिन बादल कहीं दिखाई नहीं देते थे। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेटा, उम्मीद कभी मत छोड़ो। प्रकृति देर करती है, अंधेर नहीं। उसी गांव में 10 साल का एक समझदार और दयालु लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। उसे पेड़ पौधों और जानवरों से बहुत प्यार था। एक रात चिंटू ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक चमकदार सफेद बादल उसके सामने आया। जादुई बादल, चिंटू, अगर तुम प्रकृति की रक्षा करोगे और लोगों को एकजुट करोगे तो मैं पूरे गांव में बारिश लेकर आऊंगा। चिंटू, मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुबह उठते ही चिंटू ने अपने दोस्तों पिंकी, सोनू और गुड्डू को बुलाया। चिंटू, दोस्तों, हमें पूरे गांव को मिलकर पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाना होगा। पिंकी, मैं हर घर में जाकर लोगों को समझाऊंगी। सोनू, मैं सूखे तालाब की सफाई करूंगा। गुड्डू, मैं बच्चों की टीम बनाऊंगा। अगले कई दिनों तक बच्चे और गांव वाले मिलकर काम करते रहे। किसी ने पेड़ लगाए, किसी ने वर्षा जल जमा करने के लिए गड्ढे बनाए, तो किसी ने तालाब की सफाई की। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग शिकायत करने की जगह मिलकर काम करने लगे। गांव के सरपंच, आज मुझे अपने गांव पर गर्व है। एक शाम अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और तेज गरज सुनाई दी। पिंकी, देखो, बादल आ गए। पहले एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी बच्चे, बारिश बारिश आ गई, बच्चे खुशी से नाचने लगे। किसान आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगे। लेकिन बारिश लगातार 3 दिनों तक होती रही। नदी का पानी बढ़ने लगा। गांव के पास बना छोटा लकड़ी का पुल टूटने की कगार पर था। उसी समय खबर मिली कि जंगल की तरफ एक छोटी बच्ची अपनी बकरी के साथ फंस गई है। गांव वाले, अब क्या करें? चिंटू, हम डरेंगे नहीं, पहले सब मिलकर योजना बनाएंगे। दादाजी ने मजबूत रस्सियां मंगवाईं। गांव वालों ने मिलकर एक सुरक्षित रास्ता बनाया। चिंटू और उसके दोस्त बड़ों की मदद से बच्ची और उसकी बकरी को सुरक्षित बाहर ले आए। बच्ची, धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती। बारिश रुकने के बाद आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दिया। उसी समय वही जादुई बादल फिर प्रकट हुआ। जादुई बादल, चिंटू, तुमने समझ लिया कि सिर्फ बारिश मांगने से कुछ नहीं होता। प्रकृति का सम्मान करना और मिलकर काम करना ही असली जादू है। चिंटू, मैं यह सीख कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद सुखपुर गांव हमेशा हरा भरा रहा। गांव के लोग हर साल पेड़ लगाते, पानी बचाते और बच्चों को प्रकृति से प्रेम करना सिखाते।